डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी जब गोलमेज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो बाबा साहब को थोड़ा सा टाइम मिलता है। तब जब घर की बाबा साहब को याद आती है तो बाबा साहब रमाबाई को पत्र लिखते हैं। लंदन से 30 दिसंबर 1930 को। तो देखिए बाबा साहब पत्र में क्या लिखते हैं। रामू, तू कैसी है? यशवंत कैसा है? क्या वो मुझे याद करता है? उसका बहुत ध्यान रखना रमा। हमारे 4 बच्चे हमें छोड़ गए। अब यशवंत ही तेरे मातृत्व का आधार है। उसे निमोनिया की बीमारी है। उसका हमें ध्यान रखना होगा, पढ़ाना होगा, खूब बड़ा बनाना होगा। मेरे सामने बहुत बड़ी उलझनें हैं, अनगिनत मुश्किलें हैं। मनुष्य की धार्मिक गुलामी, आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी के कारणों की जांच करनी है। यहाँ गोलमेज कॉन्फ्रेंस में मैं अपनी भूमिका पे विचार करता हूँ तो मेरी आंखों के सामने देश के करोड़ों शोषितों पीड़ितों का संसार आ जाता है। हजारों सालों से इन गरीबों को दुखों के पहाड़ के नीचे दबाया गया है। उन्हें बाहर निकालने की मार्ग की तलाश कर रहा हूँ। ऐसे समय में मुझे मेरे लक्ष्य से विचलित करने वाला कुछ भी होता है तो मेरा मन सुलग जाता है। और ऐसी ही सुलगन से भरकर मैंने उस दिन यशवंत को निर्दयता से पीटा था। तब तूने ममता भरे भाव से कहा था, उसे मत मार, मासूम है, उसे क्या समझ है। फिर यशवंत को अपनी गोद में भर लिया। लेकिन रमा, मैं निर्दय नहीं हूं। मैं क्रांति से बंधा हूं, आग से लड़ रहा हूं। सामाजिक न्याय की क्रांति की आग से लड़ते लड़ते मैं खुद आग बन गया हूं। मुझे पता ही नहीं चलता कि इसी आग की चिंगारियां कब तुझे और यशवंत को झुलसाने लगेगी। मेरी कठोरता और रुखेपन को समझो रमा। यही तेरी चिंता का एकमात्र कारण। तू गरीब माता पिता की बेटी है। तूने मायके में भी दूध चला, गरीबी से लिपटी रही, वहां भी भरपेट खाना ना खा सकी, कड़ी मेहनत करती रही। और मेरे संसार में भी तुझे ऐसी ही मुश्किलों से जूझना पड़ रहा है रमा। रामू, तू बहुत बड़ी त्यागी है। तू स्वाभिमानी है। सूबेदार की जैसी बहू होनी चाहिए वैसा साबित कर दिखाया। किसी की दया पर जीना तुझे रास नहीं। देने का भाव तो मायके से सीख कर आई, लेना कभी सीखा ही नहीं। इसलिए रमा, तेरे स्वाभिमान पर मुझे गर्व है। रामू, तुझे याद है कोयबा बाटी के घर में मैं एक बार उदास बैठा था, घर की समस्याओं से परेशान था। उस समय तूने मुझे हिम्मत देते हुए कहा था, मैं हूं ना, घर परिवार संभालने के लिए। सारी परेशानियों को दूर करूंगी। घर के दुखों को अपनी राह में रुकावट नहीं बनने दूंगी। मैं गरीब की बेटी हूँ, परेशानियों के साथ जीने की आदत है मुझे। आप चिंता ना करें, मन को कमजोर ना करे, हिम्मत रखिए। संसार का कांटों भरा ताज जब तक जान है तब तक नहीं उतारना चाहिए। राम, कभी कभी लगता है कि यदि मेरे जीवन में तू नहीं आती तो क्या होता। संसार केवल सुख भोगने के लिए है, ऐसा मानने वाली स्त्री यदि मुझे मिली होती तो कब का मुझे छोड़कर जा चुकी होती।
मुंबई जैसी जगह में भूखे पेट रहकर सड़कों पर गोबर बीनना, उपले थापना, फिर उपले बेचकर परिवार चलाना, भला यह किससे अच्छा लगता। वकील की पत्नी कपड़े सिलती रही, अपने फटे हुए संसार पर कारी के पैबंद लगाकर जीना कोई नहीं चाहता। लेकिन तूने यह सारी मुश्किलों का पहाड़ उठाए रखा और अपने पति के संसार को पूरी क्षमता और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ाया। रामू, तुझे याद होगा जब मैं कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी मिली थी, तब तूने मुझे कहा था अब हमारे सारे दुख दूर होंगे। उस खुशी में ही मैंने तुझे लकड़ी की 2 पेटियां, उतना ही अनाज, तेल, नमक, आटा दिया था और इसके साथ यही भी कहा था कि हम सब की देखभाल करते हुए इसी में गुजारा करना है। तूने जरा भी नानुकरने किए बिना पूरा परिवार संभाला, कभी ऊप तक नहीं किया। रामू, मेरी मौजूदगी में और मेरे पीछे से जो तूने किया वो कोई और कर सके ऐसा सामर्थ्य किसी में नहीं है। तेरी जैसी जीवन संगिनी मुझे मिली, मुझे शक्ति मिलती रही, मेरे सपनों को पंख मिले, मेरी उड़ान निर्भय हुई, हिम्मत बनी रही। मन बहुत दिनों से भरा हुआ था, ऐसा कई बार लगा कि तेरे साथ बैठकर चर्चा करूं, लेकिन सामाजिक भाग दौड़, लिखना पढ़ना, आना जाना, भेंट मुलाकात में से समय निकाल ही नहीं पाया। मन की बातें मन में ही रह गई। कई बार मन भर आता था पर तेरे सामने कुछ कह ही नहीं पाया। आज लंदन में शांतिपूर्ण समय मिला और मन के सारे विचार उड़ल रहा। मन बेचैन हुआ इसलिए मुझे बुझे हुए मन को मना रहा हूं। मेरे मन के हर कोने में तू ही समाई है रमा। तेरे कष्ट याद आ रहे हैं, तेरी बातें, पहाड़ से पीड़ा और तेरी सारी घुटन याद आई। सांस थाम कर कलम हाथ में लेकर मन को मना रहा। रामू, तू मेरी चिंता मत कर, तेरे त्याग और तेरी झेली हुई तकलीफ का बल ही मेरा सबल है। इस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सुशीतों की शक्ति मुझे सबल प्रदान कर रही है। तू अब अपनी चिंता कर, तू बहुत घुटन में रही है रामू। मुझ पर तेरे कभी न मिटने वाले बड़े उपकार है, अनगिनत एहसान है। तू जूझती रही, कमजोर होती रही, गलती रही, जलती रही, तड़पती रही और मुझे आगे बढ़ाया। बीमारी से भी बहुत परेशान, परिवार की चिंता में तूने खुद को सेहत की भी चिंता नहीं की, लेकिन अब करना होगा। यशवंत को माँ की और मुझे तेरे साथ की जरूरत है रमा। और ज्यादा क्या लिखूं, मेरी चिंता मत करना, यह मैंने कई बार कहा है पर तू सुनती ही नहीं है। मैं गोलमेज कॉन्फ्रेंस पूरी होते ही जल्दी आऊंगा। सब मंगल हो, तुम्हारा भीमराव।